तो देखो मैं करो इस क्वेश्चन को। तो देखिए भाई, ये तो भाई आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट है जिसपे हमारी सिंगुलरिटी हो सकती है। उस पॉइंट पे सिंगुलरिटी होती है जिसपे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक तो जेड इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, प्लस माइनस आउटा हो सकता है, 2 हो सकता है और आपका 3 हो सकता है। यही तो पॉइंट है आपके। तो एट जेड इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या नहीं है भाई, डिफाइन नहीं है, बट लिमिट क्या कर रही है भाई, एग्जिट कर रही है। और एग्जिट कर रही है तो डेफिनेटली कौन सी सिंगुलरिटी, रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, तो लिखेंगे आप सॉल्यूशन में, सिंस लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड, लगाओ भाई, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड की वैल्यू है इजेड अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 का होल, अलग अलग ही लिख दें इनको, इंटू 1 अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 साइन 1 अपॉन जेड माइनस 2 सेक 1 अपॉन जेड माइनस 3। लिमिट अप्लाई कीजिए भाई। तो ये 0/0 की फॉर्म में, तो केवल इसको छोड़ दीजिए। लिमिट जेड टेंड्स टू 0 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 प्लस 1 साइन 0 माइनस 2 सेक 0 माइनस 3। 0/0 फॉर्म आइडियल रूल। हाँ भाई, लिमिट जेड टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल जेड माइनस का 0 डेरिवेटिव ऑफ दिस 1, ये आएगा 1 साइन माइनस 2 और सेक माइनस थीटा, तो ये तो हो जाएगा माइनस के साइन 1/2 और ये हो जाएगा सेक 1/3, सेक 1/3 वाई। लिमिट अप्लाई कीजिए 1, तो ये आएगा माइनस के साइन 1/2 सेक 1/3, विच इज कैसी लिमिट है भाई, फाइनाइट, विच इज फाइनाइट लिमिट। Therefore, fz has removable singularity at z equals to 0 at any problem? और थोड़ी ना कोई ऐसा पॉइंट है। एक चीज और ध्यान रखोगे आप क्या, कि जो रिमूवल निकलेगी वो एक प्रकार से सिंपल पोल पे निकलेगी। सिंपल ही तो है 1, अभी 2 की है, ये भी आयोटा पे भी हो सकती है भाई। पॉसिबिलिटी हो सकती है कब, जब ऊपर ऐसा ही कोई फैक्टर बन जाता, जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा वाला। तो कीजिए भाई, कल हम 2 थ्योरम कराएंगे आपको, एक तो कैसोराती और एक आपकी रीमा थ्योरम। ठीक है, तो दिक्कत है। देखिए भाई, इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, तो देखिए किस पे चेक कर रहे हो भाई, जेड इक्वल टू 1 पर, किस पे, निकाल लो, जीरोस फाइंड कर लो, पोल्स फाइंड कर लो। ठीक है, 4 पोल्स एंड 4 जीरोस, फिर हम चेक कर लेते हैं, ऐसा कर लो। ठीक है, कि निकाल ही लेते हैं।
4 zeros of fz किसकी वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए भाई? साइन 1/z-2 इक्वल टू 0। सही बात है। तो साइन यानी कि 1/z-2 n पाई n इक्वल टू 0 +-1 डॉट डॉट डॉट। देखिए भाई z इक्वल टू बोलिए 2 + 1/n पाई, यही तो आएगा। z इक्वल टू 2। All zeros are simple zeros. Limit point of zeros is z equals to 2. Therefore, fz has isolated essential singularity at z equals to 2. 4 poles of fz। अब भाई fz के पोल के लिए किस किस की वैल्यू 0 होनी चाहिए? बोलिए z-1 का होल स्क्वायर, और दूसरा फैक्टर कितना है z² + 1, और sec नीचे आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos में। z-3 = 0। कोई प्रॉब्लम? अब तीनों वैल्यू जीरोज कीजिए भाई। अब यहां से एक तो आएगा आपका z = 1 1, ठीक है, रिपीटेड रूट, एंड z = ± आयोटा, एंड cos 1/z-3 = 0। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी? बोलिए cos 2n + 1 π/2 n like 0 ± 1। तो यहां से आ गए आपके पास, एक तो निकल के आया z = 1 1, z = ± आयोटा, एंड z कितना आएगा भाई? 3 + 1/2n + 1 π/2 n = 0 ± 1 डॉट डॉट डॉट। z = 1 कैसा रूट है भाई? रिपीटेड रूट है। इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि रिपीटेड है या नहीं भी, बट z = 1 रखने पर इन्फिनिटी तो आ जाएगा। तो z = 1 रखने पे क्या आ जाना चाहिए आपका? इन्फिनिटी। और अगर हम फंक्शन का मल्टीप्लाई कर दें किससे? z-1 का होल स्क्वायर से, और लिमिट लगा दें तो कैसी लिमिट निकल के आनी चाहिए? फाइनाइट लिमिट निकल के आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां से आप लिख सकते हो z = 1 is a double pole since, अब रीजन लिख देंगे भाई, लिमिट z → 1 z-2 का स्क्वायर fz, z-2 का होल स्क्वायर fz, इसे निकालो भाई। z-1 आएगा ना, 1 पे चेक कर रहे हो तो z-1 का होल स्क्वायर fz, ये कैसी आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। कैसी लिमिट आनी चाहिए? फाइनाइट। तो लगाओ लिमिट z → 1, ये तो चला ही जाएगा भाई,
एक्सपोनेंशियल जेड अपॉन जेड, जेड स्क्वायर प्लस 1 साइन जेड माइनस 2 सेक जेड माइनस 3। लिमिट लगाओ भाई, इसमें फाइनाइट लिमिट निकल रही है कि बताइए मुझे। हाँ भाई बोलो, फाइनाइट लिमिट है या नहीं है? लिमिट बताओ भाई, फाइनाइट है या नहीं है, बोलो। जेड इक्वल टू 1 पुट करो, E1 माइनस 1 1 प्लस 1 2 साइन माइनस 1 और सेक माइनस 2। कैसी लिमिट हो गई ये? फाइनाइट। ठीक है भाई, तो जेड इक्वल टू 1 इज ए डबल पोल एंड जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आर सिंपल पोल। कैसे पोल हैं दोनों? सिंपल पोल्स। एंड जेड इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 डॉट 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 डॉट। ऑल पोल्स आर सिंपल पोल्स। All poles are simple pole, but limit point of these points, limit point of all poles is z equals to 3. Therefore fz has isolated, non isolated, बोलो, non isolated, essential singularity at z equals to 3। हो गई सभी सिंगुलरिटी आइडेंटिफाई? कोई दिक्कत आई तो आनी भी नहीं चाहिए भाई। आसान क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन दे दें तो वहां से छोटो सो। बोलिए भाई, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप उसे सॉल्व कर पाओगे? हाँ जी, ऊपर से ज्यादा मिटा दें? ये तो लिख लिया वो नीचे वाला। अब तो ठीक है, ऊपर का नहीं मिटाएं तो ठीक है भाई, क्या नहीं। हम तो आपसे क्वेश्चन करवा रहे हैं एक। यू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, चेक द सिंगुलरिटी या काइंड ऑफ सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू पाई वेयर फंक्शन आर गिवन दैट sin z अपॉन z माइनस पाई का होल स्क्वायर। z माइनस पाई का होल स्क्वायर एट z इक्वल्स टू पाई। मान के चलिए कि आप थोड़ा बहुत सिंगुलरिटी सीख चुके हो। अगर आप इसे नहीं बता पाए तो अभी आपको थोड़ा और सिंगुलरिटी सीखने की आवश्यकता है। z इक्वल्स टू पाई पे बताइए भाई कैसी सिंगुलरिटी है? रिमूवल। देखो साइन पाई पाई माइनस पाई 0 अपॉन 0, तो लिमिट एग्जिट कर रही है क्या? फिर लिमिट्स भी तो एग्जिट करा के देखो, लिमिट लगा के देखना फिर z टेंड्स टू पाई।
कॉस पाई 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 माइनस पाई 0/0, फिर इसका आएगा कॉस पाई, इसका आएगा 2 जेड माइनस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो पाई माइनस पाई 0 इनफिनिटी। पोल तो है। अब पोल कितना है, 2 ऑर्डर का पोल है कि 1 ऑर्डर का पोल है, ये तभी तो क्वेश्चन दिया, क्योंकि हमारा फर्स्ट में तो इनफिनिटी आ ही नहीं रहा, सेकंड टाइम में डीएल हॉस्पिटल लगाने के बाद पोल आ रहा है निकल के, इनफिनिटी लिमिट निकल के आ रही, यानी पोल तो है। जेड इक्वल टू पाई रखने पे इनफिनिटी तो आएगा, लेकिन 2 बार रखने पे इनफिनिटी नहीं आएगा, कितनी बार रखने पे आएगा, 1 बार। तो सिंपल पोल निकल के आएगा। देखो सिंपल पोल है क्या, देखो सिंपल पोल तो है। देखो ऐसे कर दें तो हमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हें, बताओ क्या दिक्कत है। या की लिमिट कितने के, या की लिमिट आप वाली बताइए भाई, पाई अपॉन पाई माइनस पाई 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म। अब इसकी लिमिट निकालो अलग से, कॉस पाई अपॉन 1, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, इसकी लिमिट तो निकल के आ गई फाइनाइट। अब इसकी लिमिट कितनी आएगी, जेड इक्वल टू पाई पुट करना, 1/पाई माइनस पाई 0, 1/0 कितना हो गया इनफिनिटी। अब ये पूरा फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो कितने ऑर्डर का पोल है यहाँ पर, केवल 1 ऑर्डर का पोल है, यही तो है जेड माइनस, कितने ऑर्डर का पोल है, 1 ऑर्डर का पोल है। ये जो पोल है वो कितने ऑर्डर का पोल है भाई, 1 ऑर्डर का पोल है। यहाँ पे जेड इक्वल टू पाई इज ओनली 1 ऑर्डर पोल, नॉट 2 ऑर्डर पोल, ठीक है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था आपके लिए कि अगर आप इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर पाए तो आप मान के चलिए आप सिंगुलरिटी सीख चुके, क्योंकि पाई ऊपर भी था और नीचे भी था आपका। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यही थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है भाई। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता, एक और क्वेश्चन लिखिए कि आप मान के चलिए जेड साइन जेड एट जेड इक्वल टू 0, कॉस जेड, चलो कुछ भी ले लेते हैं, ई की पावर जेड ले लेते हैं, जेड इक्वल टू 0 बताइए पोल है क्या, और पोल है तो कितने ऑर्डर का पोल है, बताइए भाई। जेड इक्वल टू 0 इज ए पोल, ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू 0, बोलिए भाई। 1 ऑर्डर का, देखो साइन में 0 आ सकता है क्या, इससे पोल निकलेंगे, 0 प्लस माइनस 1, अगर हम 0 पुट करेंगे तो जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पे आ गया जेड इक्वल टू 0, यहाँ पे है, तो जेड इक्वल टू 0 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। अब जेड इक्वल टू 0 2 बार हो गया तो डबल पोल, क्योंकि अगर मैं जेड से मल्टीप्लाई कर भी दूं इस फंक्शन का कर दिया तो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 फाइनाइट आनी चाहिए, तो फाइनाइट आ रही है क्या, e की पावर 0 sin 0, अगर जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनाइट आनी चाहिए, एक जेड से अब देखिए 0/0 डेरिवेटिव करो 1 cos जेड, cos 0 की वैल्यू 1 और ये आएगी। हमें चेक करना होता, हो सकता है कि फैक्टर तो यहाँ है कहीं दूसरा और पोल दूसरे में तो अंदर नहीं है, जैसे साइन जेड के अंदर बैठा हुआ था कौन, 0 बैठा हुआ है, 0 जेड बराबर 0, क्योंकि साइन जेड के अंदर कितने पोल हैं, इनफाइनाइट पोल हैं।
z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू पाई, z इक्वल्स टू माइनस पाई, z इक्वल्स टू 2 पाई, z इक्वल्स टू माइनस के 2 पाई। तो इसके अंदर इनफाइनाइट पोल थे। अब इनफाइनाइट पोल थे तो z इक्वल्स टू 0 भी इसके अंदर एक और बैठा हुआ है, और z इक्वल्स टू 0 पहले से एक और आ रहा है। तो z इक्वल्स टू 0 कितनी बार आ गए? 2 बार आ गए। तो z इक्वल्स टू 0 इज ए डबल पोल, इज ए डबल पोल। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपके, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को अब आप सॉल्व कर पाओगे, या तो एक्सपेंशन से करो या फिर लिमिट पॉइंट मेथड का यूज करके करो। तो कल हम आपको कराएंगे रीमास थ्योरम और कैसोराती थ्योरम, 2 थ्योरम कराएंगे, और उसके बाद मेरी ओर से चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इतना ही, कैसोराती और रीमा 2 सिलेबस में है, और साथ में आपके टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज दिया हुआ है। इसके बाद 10 चैप्टर में तो रेसिड्यूज करेंगे, उसमें कुछ थ्योरम भी हैं और कुछ 28 भी दी गई हैं और कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे। उसके लिए भी आपको सिंगुलरिटी जाना चाहिए। जो सिंगुलरिटी जान पाएगा वो ही रेसिड्यू वाला चैप्टर कर पाएगा। ठीक है भाई, तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्ते।